हाय कैंसर, क्या हाल चाल है आपके? बारे में नो कांटेक्ट सिचुएशन का वीडियो में लेके आ चुकी हूँ। अगर आपके पार्टनर आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है और आप जानना चाहते हो कि वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें आप जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको ये बताऊंगी कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आपके मन की मनोदशा क्या है इस वक्त, जो आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो। आप यूनिवर्स से कुछ आंसर्स जानना चाहते हो जो कि आपके कार्ड में डिस्प्ले होगा। अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है तो प्लीज एनर्जीज को क्लेम करिए, मैनिफेस्ट करिए, अच्छी चीजें मैनिफेस्ट करिए। जब मैं हमेशा कहती हूँ अच्छी चीजें मैनिफेस्ट करिए और अच्छी चीजें आपके साथ जरूर होगी। अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो ओवर थिंक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ओवर थिंक मत करिए। आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करिए और डायरेक्टली अपना क्वेश्चन मुझसे पूछ लीजिए ताकि मैं आपकी रीडिंग डायरेक्ट कर सकूं। ऑलराइट, ऑन दैट नोट आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है। जजमेंट, द डेविल, डेथ, 5 ऑफ सॉर्ड्स, चलो 4 ऑफ कप्स। तो कैंसर, आपके पार्टनर जो है आपसे सीधी सीधी सी बात है कि आपने उनको जितना हर्ट किया है ना, आपने उनको शायद जितना तकलीफ दिया है, अब वो उस चीज का आपसे जवाब चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि आप उनको आंसर करें कि आपने ये सारी चीजें क्यों करी है उनके साथ, या जो भी आपके आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं वो क्यों हुए हैं, या जो भी सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हुए हैं वो क्यों हुए हैं। क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं वो बिल्कुल सब कुछ, मतलब सब कुछ खो के भी वो अपने आप को विनर मान रहे हैं। सारी चीजें उनके हाथ से छूट रही है, सारी चीजें उनके हाथ से छूट चुकी है। वो अपने पास्ट में जी रहे हैं। उनको ऐसा एक उम्मीद है कि शायद जो चीजें पास्ट में है वो उनको कहीं ना कहीं पे रिजल्ट्स देंगी। जो भी आप लोगों का पास्ट रहा है वो उस पास्ट को ही सोच रहे हैं, वो रिवाइंड मोड पे चल रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ आपने किया है, आपकी वजह से हुआ है, आप ही कारण है हर चीज की होनी का, है ना। और वो बिल्कुल उस मोड में आ चुके हैं अब कि अब आप ही उनको जवाब देंगे कि भाई ये तुमने किया है तो क्यों किया है। अगर तुम्हें बात करनी है तो अब तुम आओगे बात करने। अगर सारी चीजें शॉर्ट आउट करनी है तो अब तुम्हें करनी है, बिकॉज मैंने तो अपने तरफ से जो करना है वो कर दिया है। जितने एफर्ट्स मैंने लगाना था लगा चुके हैं। और मैं आज भी आपको याद करता हूँ, आज भी मैं आपको फील करता हूँ, आज भी मैं आपके पास आना चाहता हूँ, लेकिन मैं आऊंगा नहीं। अब स्टेप्स जो लेने हैं वो आपको लेने हैं। ये क्लियर क्लियर और बिल्कुल क्लियर विजन है आपके पार्टनर का। इसमें वो कोई इफ और बट नहीं होने वाला है। तो क्या वो इस जून आपको कांटेक्ट करने वाले हैं? क्या वो इस जून आपसे बात करने वाले हैं? तो अगर पहली बात तो ये कि वो आपसे कोई कांटेक्ट करेंगे नहीं, ठीक है। अगर वो आपसे कांटेक्ट करेंगे भी, अगर ऐसा हो भी जाता है कि आप लोगों की बातें होंगी, तो दैट विल एंड विथ नथिंग, कंक्लूजन विल बी नथिंग। बिकॉज वो आपको झुक के रहना सिखाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप झुक के रहो, है ना। आप उनकी सारी बातें मानो। अगर आप उनकी बातें मानोगे तो फिर ये रिलेशनशिप भाई आगे बढ़ सकता है, क्योंकि अभी तो वो बिल्कुल रिजिड मोड पे चल रहे हैं। अभी उनका कुछ अलग ही जोन चल रहा है लाइफ में, है ना। तो क्या इस जून में आप लोगों का कांटेक्ट होगा? इस जून में आप लोगों की बातें होंगी? जी हाँ, जरूर होंगी। जी हाँ, आप लोगों का कन्वर्सेशन जरूर होगा। आपके पार्टनर की तरफ से इनिशिएटिव जरूर लिया जाएगा बात करने के लिए। लेकिन क्या आप लोगों की बातें हैप्पी नोट पे खत्म होने वाली हैं? जी नहीं। क्या चीजें रिजॉल्व होने वाली हैं? जी नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप बोलो कि जी मैं गलत हूं। ठीक है, अब जान लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है कैंसर। Eight of Pentacles, Seven of Pentacles, Three of Wands, Queen of Swords, Six of Swords। ठीक है, देखो आप क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में पता है अभी क्या है? सेवन ऑफ पेंटिकल्स। जैसे एक माली होता है ना, वो
अपना बगीचे में बहुत सारा फ्लावर्स लगाता है, फूल लगाता है, उनकी सेवा करता है, उनका जतन करता है। और जब एक टाइम आता है जब फूल ना बिल्कुल खिलने वाले होते हैं, उसकी मेहनत रंग लाने वाली होती है, तो वो सेम आपका अभी विजन है। मैंने इतना इनपुट दिया हुआ है अपनी लाइफ में, मैंने इतना सब कुछ अपनी रिलेशनशिप में दिया हुआ है, इसका रिजल्ट क्या ही होने वाला है। मैं और काम करूंगी क्या अपने रिलेशनशिप में, मैं और काम करूंगा अपने रिलेशनशिप में, मैं सारे एफर्ट्स डालूंगा अपने रिलेशनशिप में। ये अभी आपके दिमाग में चल रहा है कि चलो ठीक है यार, जो है वो है, चलो मैं ही अपने तरफ से एफर्ट्स लगा देता हूँ, मैं ही अपनी तरफ से शॉर्ट आउट करता हूँ चीजें। लेकिन ये थॉट आने के बावजूद आपका जो दिमाग है ना, वो एक रिजिड मोड पे चल रहा है कि अगर चीज़ें ठीक होगी मेरे इनिशिएटिव लेने से, अगर चीज़ें ठीक होती है मेरे झुक जाने से, अगर चीज़ें ठीक होती है हमारे रिलेशनशिप में, जो इतना टाइम हम अपने रिलेशनशिप को दिए हैं, तो लाइक बहुत अच्छी बात है। और अगर ये ठीक नहीं होने वाला है, अगर चीज़ें एक पॉइंट ऑफ अ टाइम के बाद एक्सट्रीम जाने वाली है, तो कहीं ना कहीं आप भी पीछे कदम लेने से हिचकिचाएंगे नहीं। आप भी देखोगे कि भाई मैं इतना एफर्ट्स लगा रहा हूँ, सामने वाला क्या मुझे उस चीज का अप्रिशिएशन देने वाला है कि हाँ यू आर डूइंग विच इज बेस्ट फॉर दिस रिलेशनशिप। अगर वो नहीं ऐसा करते हैं तो आप लोगों के बीच में काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस है। आप हो सकता है कि यू विल वॉक आउट ऑफ द डिस्कशन ऑल्सो, यू विल जस्ट लीव द रूम और लीव द पर्सन फॉर वाइल कि भाई अगर इफ यू कांट अंडरस्टैंड द थिंग्स दैट विल बी लाइक दिस ओनली, लेट इट बी लाइक दिस ओनली। बिकॉज मेरे को आप दोनों की तरफ से झुकता हुआ कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन दोनों दोनों ही अपने पास्ट में जी रहे हो, दोनों ही अपने पास्ट को लेके एक खूबसूरत सा एहसास है कि यार हम अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया है एंड अच्छा टाइम है वो, बट दोनों झुकने के मूड में तो नहीं हो। क्या आप जून में अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट बिल्ड करेंगे? तो जी हाँ, आप अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट बिल्ड करेंगे, आपका पार्टनर भी आपके साथ कांटेक्ट बिल्ड करेगा जून में। लेकिन दिस इज नॉट गोना बी अ हैप्पी कन्वर्सेशन, आई मस्ट से दैट। ओके, एंजल कार्ड निकाल लेते हैं, आपको एंजल क्या गाइड कर रहे हैं। वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। एंजल्स तो आपको यही बोलेंगे कि जो आपने डिसीजन अपनी लाइफ में लिया है उस पे आप अडिग रहिए, क्योंकि आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो। अगर आपने एक डिसीजन अपनी लाइफ में लिया है कि सी आई एम नॉट रॉन्ग, देन यू आर नॉट रॉन्ग, स्टैंड विथ इट। ओके, एंजल्स भी आपको यही गाइड कर रहे हैं, बी फियरलेस एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। ओके, ऑन दैट नोट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, कैसी लग रही हैं। अगर आपके पास कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स पे मुझे कमेंट करिए, मैं आपके साथ जरूर एक सेशन शेयर करूंगी। जब भी मैं डेक पे बैठती हूँ तो आई विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू गाइस कि व्हेन आई एम सिटिंग ऑन द डेक एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। ऑन दैट नोट, take care of yourself, manifest good things, and good things will happen to you. All right, on that note, take care of yourself. Bye bye.